फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया था, आई वाज लकी इनफ लेकिन मेंस नहीं हो पाया था क्योंकि आंसर राइटिंग और बाकी चीज़ों पे उतना फोकस था नहीं। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मेरी टेक्निक जो रहती थी प्रीलिम्स में वो हमेशा मुझे एलिमिनेशन पे मैं फोकस करता था। एलिमिनेशन कैसे कि मैंने अपना जो टेस्ट सीरीज़ लगाता था उसमें मेन फोकस मेरा ये होता था कि किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और जो बचा हुआ है वो मेरा आंसर रहता था। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि यूपीएससी में कुछ लोग गलती करते हैं कि सिलेक्शन ढूँढने लगते हैं, सही व्हाट इज़ राइट। उसमें जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता। तो मेरा तो टारगेट यही रहता था कि मैं किस तरीके से एलिमिनेट कर सकूँ और वो टेक्निक बहुत हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए। अब देखो यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है, क्वेश्चन सेट करने का, ऑप्शन सेट करने का, उसको एलिमिनेट करने का। तो एक बार वो चीज़ आपने अगर समझ ली तो काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाता है प्रीलिम्स को हैंडल करना। प्रीलिम्स में थोड़ा ऑब्जेक्टिव है चीज़ों को व्हाट के टाइप से, वाई के टाइप से आप देखते हो और मेंस में आपकी आंसर राइटिंग है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके थॉट्स का स्ट्रक्चरिंग आपके आंसर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स जब मेरा हुआ था उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, तो मेंस में प्रॉब्लम यही आ रही थी कि वहाँ पे बैठ के अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मेरे पास उस चीज़ का एक बेसिक लेआउट नहीं था, कोई इशू अगर है तो ये तो था कि न्यूज़पेपर से पढ़ा है लेकिन वहाँ पे उसको प्रॉपर वे में रिप्रोड्यूस करना उसमें डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो अभी मिक्स ऑफ स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ती है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। तो मेरा स्टार्टिंग में तो मैंने स्टैटिक पार्ट कवर किया था लेकिन बाद में फिर करंट पे ज़्यादा फोकस रहता है उन चीज़ों को लेके। और ये प्रीलिम्स का सिर्फ एक पार्ट है क्योंकि आप जब देखते हो कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें से जिसने कुछ सब कुछ पढ़ लिया वो भी हार्डली 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है, उससे ज़्यादा उसको भी नहीं आते। जब मैंने 2014 में दिया था पेपर तो मैंने उससे पहले का पेपर एनालाइज किया तो उसमें हार्डली 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, बाकी पूरा स्टैटिक था, बहुत एनालिटिकल पेपर था, स्टैटिक पेपर था। लेकिन उसके बाद से आप देखें 14-15 के बाद से ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है। करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का। लेकिन वो करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि बिना स्टैटिक के वो कभी आपसे सॉल्व होंगे नहीं। जब तक आप स्टैटिक डोमेन आपका स्ट्रांग नहीं होगा वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो करंट अफेयर्स पे आप प्रॉपर स्टैटिक अगर बात करें तो वो हार्डली 30 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। रिमेनिंग 60-65 क्वेश्चंस करंट पे ही होंगे। लेकिन वो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते प्योरली कि वो स्टैटिक है या वो करंट अफेयर्स है।